दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राइज वे पाथ यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस को, जो कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के स्तर पे क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप जीरो से कैसे शुरू कर सकते हैं और अपने अधिकारी बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। 68 बीपीएससी से क्या है कि इसके सिलेबस में बदलाव किया गया है, तो नवीन पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बीपीएससी का जो सिलेबस होता है और जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है वो 3 फेज में होता है। पहला प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू। पीटी एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको 2 घंटे में करना होता है और इसमें 1/3 नेगेटिव होता है, अर्थात आप 3 गलत करेंगे तो एक आपका सही उत्तर कर देगा। अब बात करते हैं मेंस की, तो इसमें 5 पेपर होते हैं, लेकिन ये जो हिंदी होता है और ऑप्शनल जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। GS1 देखते हैं 300 मार्क्स का होता है, GS2 300 मार्क्स का होता है, वहीं ऐसे की बात करें तो ये भी 300 मार्क्स का होता है, यानी कि ये 3 900 मार्क्स आपका ऐड। और जो हिंदी होता है इसमें आपका 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो ये सब कॉपी आपकी चेक नहीं की जाएगी। वही सेम ऑप्शनल भी है, इसमें आपको 40% मार्क्स लाना होता है और इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लोक प्रशासन, किसी भी सब्जेक्ट को आप इसमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ भी आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, वरना आपकी कॉपियाँ चेक नहीं की जाएंगी। इसके बाद आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू जो होता है, अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसमें 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और ये 900 मार्क्स का। तो इन दोनों मिला के ये आपका मेरिट बनता है। पीटी बस क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो बीपीएससी जब पीटी का एग्जाम होता है उसमें हिस्ट्री, साइंस, बिहार, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, साइंस से भी 30 क्वेश्चन होते हैं, बिहार से 15 क्वेश्चन होते हैं, वहीं करंट से भी आपका 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 12 से 15 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से आपका 10 क्वेश्चन और मैथ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो कोर एरिया कहते हैं बीपीएससी का वो क्या है। तो इसको एक कोड याद रखना है, HSBC, अर्थात आप हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेस और करंट अफेयर इन 4 सब्जेक्ट आप कमांड कर लेते हैं तो आप बीपीएससी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट से ही आपका 90 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाता है और 10 क्वेश्चन जो होता है वो मैथ रीजनिंग मिला के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रॉफिट लॉस होता है, परसेंटेज होता है, ब्लड रिलेशन होता है, फिगर काउंटिंग होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये फिगर दे दिया, अब बोलेगा इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्टोरियल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क एंड सिलोरिज्म। इसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये PYQ अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो वहीं से सारे मैथ क्वेश्चन आप बना जाइएगा, जो कि हर बार टाइप सेम रहता है, बस उसका जो अंक होता है उसको बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मेन जीएस के बारे में। तो जीएस में हिस्ट्री के पहले देख लेते हैं, यहाँ से 30 क्वेश्चन अराउंड पूछे जाते हैं प्रीलिम्स। इसके भी 3 सेक्शन होते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखते हैं एंशिएंट के बारे में। तो इसमें इतिहास के प्राचीन स्रोत के बारे में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध जैन धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मगध साम्राज्य, मौर्य मौर्योत्तर काल, गुप्त गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत के इतिहास, ये एंशिएंट हो गया। अब बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। तो मध्यकालीन भारत के स्रोत, अरब और तुर्क का आक्रमण जो भारत में हुआ कैसे कैसे, उसके बारे में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत, इसमें आपका गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद वंश, लोधी वंश के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्तनत कालीन व्यवस्था जो प्रशासन होता है उसके बारे में पूछा जाता है। मुगल वंश, उसका प्रशासन, वहीं विजयनगर बहमनी साम्राज्य और मराठा और सिख साम्राज्य। अब देखते हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए। मुगल साम्राज्य का पतन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, नवीन स्वायत्त राज्य जैसे कि पंजाब, मैसूर, बंगाल, इसमें उसको पढ़ना है सारे को। सामाजिक सुधार आंदोलन जो पूछता है इससे कोई, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। उसके बाद 1857 की क्रांति, राष्ट्रवादी आंदोलन, इसके तीनों फेज को पढ़ना है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में अच्छी से पढ़ना है। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास और समाचार पत्र का विकास। अब बात आती है कि इसको पढ़ना कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की आवश्यकता होगी। एक ब्लैक कलर की बुक आती है, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप एंशिएंट इंडियन की बात करते हैं तो इसके लिए आप क्राउन जो बुक आती है जीके की, वहाँ से इसको कवर आप कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे किसी भी किताब कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक बार में याद होना
थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में जो साइंस है। यहाँ से भी 30 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स में देख लेते हैं तो मात्रक और बीमा हो गया, गति के नियम जो कि न्यूटन का नियम भी कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण, दाब, उत्प्लावन बल, पृष्ठ तनाव, संयंत्रता, प्रत्यास्थता, कार्य ऊर्जा और शक्ति, आपका ऊष्मा, सरलावर्त गति यानी कि इसको बोलते हैं एसएचएम, ध्वनि, तरंग, प्रकाश, विद्युत व चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा और दैनिक जीवन में इसका यूज क्या क्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वही बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो इसका क्या उसको बोलते हैं, इंट्रोडक्शन, परिचय, पदार्थ की प्रकृति, रासायनिक बंधन, अम्ल भस्म लवण, विलयन, रेडियो सक्रियता, तत्वों की आवर्त सारणी, परमाणु संरचना, ऑक्सीकरण अवकरण, धातु और अधातु, दहन और ईंधन, कार्बन और उसकी यौगिक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिंक और मरकरी, दैनिक जीवन में रसायन का यूज क्या क्या होता है, और जो मिक्स क्वेश्चन जो पूछता है मिक्स उसके बारे में भी पढ़ना होता है। अब देखते हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ से पूछता है, तो यहीं से पूछता है। इसका परिचय, जीवधारियों का वर्गीकरण, सूक्ष्म जीव, कवक एवं पादप जगत, प्राणी जगत, कोशिका, कोशिका का विभाजन, वनस्पति विज्ञान, जंतु ऊतक, अध्यावरणीय तंत्र, कंकाल मांसपेशी तंत्र, आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम सारे पढ़ना है। अनुवांशिकी हो गया, उसके बाद जैव विकास और पर्यावरण परिस्थितिकी, ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। अब इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है, तो एक महेश कुमार वर्णमाल की किताब आती है, महेश कुमार वर्णमाल, जो कि एनसीईआरटी जिस्ट रहता है, वो एनसीईआरटी जिस्ट रहता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का एक ही बुक में रहता है और बायोलॉजी का किताब अलग से आता है, तो इसमें 2 किताब आपको लेना पड़ेगा। इसका महेश कुमार वर्णमाल का, उसको भी उसकी को आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 6 से लेकर 12 तक आप जिस्ट दिया हुआ रहता है। अब बात करते बिहार स्पेशल की, तो इसमें बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, भूगोल में आपको बिहार की मैपिंग अच्छे से याद होनी चाहिए कि बिहार का जो जिला है वो किस कहाँ कहाँ से बाउंड्री शेयर करता है, किस ऊपर नेपाल है तो कहाँ कहाँ से कितने जिले नेपाल से शेयर करता है, इधर पश्चिम बंगाल है, तो ऐसे ऐसे को उसका पूरा बाउंड्री ध्यान में रखना है। बिहार की राजनीति, बिहार की अर्थव्यवस्था, इसमें खासकर जो बजट सर्वे आता है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर 1 से 1.5 साल का पूछा जाता है, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बिहार की घटना जो होती हैं उससे भी क्वेश्चन बनता है, योजना, सम्मेलन, बैठक, प्रमुख, खेल पुरस्कार सम्मान जो मिलता है, जैसे पद्म पुरस्कार हो गया, अर्जुन अवार्ड खेल में हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की, इसकी भी 2 पार्ट होते हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो भारत में देख लेते हैं, भारत का भौगोलिक परिचय पूछता है, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की नदियां, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, भारत की मिट्टियां, भारत में कृषि एग्रीकल्चर, बहुउद्देशीय परियोजना, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भारत में उद्योग, परिवहन और जनजातियां। अब देख लेते हैं इसमें क्या पूछता है, तो ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां, मानक समय रेखा जैसे अक्षांश देशांतर रेखा, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, महाद्वीप में अफ्रीका और एशिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखना, अफ्रीका और अपना एशिया, ठीक है। खनिज संसाधन, मरुस्थल और जलधारा, ठीक है। तो इसको कहाँ से पढ़ना है, तो महेश वर्णमाल की किताब आती है ज्योग्राफी की, उसको आपको इसके लिए पढ़ना है भारत की भूगोल में। और वर्ल्ड की बात करें तो इसको क्राउन से आप कवर कर सकते हैं, क्राउन की जो किताब आती है ना, जीके जीएस की किताब, तो क्राउन से आराम से जितने चैप्टर्स में दिए हुए हैं वहां से कवर कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका सारा बन जाएगा। अब देख लेते हैं पॉलिटी के बारे में। संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान के स्रोत की कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है भारत में, उसको भारत के अनुच्छेद, भाग, अनुसूची, आपका प्रस्तावना, संघ, उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, संसद, ठीक है। अब उसी तरह राज्य के बारे में पूछता है, राज्य की कार्यपालिका, विधानमंडल, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन और राजभाषा, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध और संविधान संशोधन। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो राष्ट्रीय आय, जीडीपी, एसडीआई, मानव विकास सूचकांक जो आता है इंडेक्स, उसके बारे में पूछता है। भारत में आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक नियोजन जो कि 5 वर्षीय योजना होता था, उसके पूछते क्वेश्चन पूछता है 5 ईयर प्लान से कि किसका क्या थीम था, कितना प्रतिशत वृद्धि रहा, क्या रहा, उसके बारे में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। भारतीय कृषि, उद्योग, लोक वित्त, गरीबी एवं बेरोजगारी, भारत की प्रमुख योजनाएं,
और कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में पूछता है। और आर्थिक शब्दावली देखिएगा, जो आप ग्राउंड की बुक पढ़िएगा, लुसेंट की बुक कहीं पढ़िएगा, उसके लास्ट में दिया रहता है आपका टर्मिनोलॉजी। तो आर्थिक शब्दावली को ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो बेसिक होता है बिल्कुल। आप देखते हैं नेक्स्ट में, इसको पढ़ना कहाँ से है, तो इसको आप ना क्राउन से पढ़ सकते हैं, पॉलिटी को भी आराम से पढ़ सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करो तो घटना चक्र की किताब आती है, घटना चक्र आपको जरूर पढ़ना है। कम से कम आप इस हिस्ट्री, इसका साइंस और इसका पॉलिटी, तो घटना चक्र में आपको हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी किताब जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं मेंस के बारे में कि मेंस में क्या सिलेबस है। तो मेंस के भी 3 पार्ट होते हैं आपका, GS1, GS2 और एसे, जिसका नंबर जुटते हैं, बाकी 2 तो क्वालिफाइंग ही होता है। अब GS1 की बात कर लेते हैं, तो इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 है। पार्ट 1 हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। पार्ट 2 आपका करंट अफेयर IR पूछता है, और पार्ट 3 में आपका DI पूछता है, जो कि मैथ होता है, DI, ठीक है। अब इसमें मार्क्स की बात करते हैं, 114 मार्क्स का होता है ये भी, और ये 72 मार्क्स का DI होता है। सेम GS पेपर 2 की बात करते हैं, पार्ट 1 में पॉलिटी होता है, पार्ट 2 में आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी होता है, एंड पार्ट 3 में आपका साइंस टेक होता है। मार्क्स भी सेम है, 114 मार्क्स का होता है और 72 नंबर का साइंस टेक होता है, जैसे कि इसमें DI होता है 72 नंबर का। अब देख लेते हैं आपका एसे, तो एसे की बात करते ये भी 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। पार्ट 1 में आपका मूर्त अमूर्त विषय पे ऐसे पूछा जाता है, पार्ट 2 में भी सेम है। पार्ट 1 पार्ट 2 में इसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 3 जो होता है वो बिहार स्पेशल निबंध होता है, यानी कि बिहार की लोकल जो भाषा होती है, जैसे कि मगही भाषा, भोजपुरी भाषा, अंगिका भाषा, अंगिका होता है, और मैथिली भाषा भी होता है, मैथिली, तो वहाँ से भी क्वेश्चन, और बहुत सारी जितनी भाषा है वहाँ से जो डायलेक्ट लोकल जो होता है उससे बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आप कुछ कुछ नोवेल पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी जो लेखन शैली है उसमें आप सुधार किए जा सके। और इन दोनों के लिए आपको PYQ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। PYQ जरूर अवश्य रखें, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। यहाँ भी आप PYQ जरूर देखें। इससे क्या होता है ना कि बीपीएससी का ट्रेंड क्या है वो आपको समझ में आता है। तो PYQ जरूर देखें, PT और मेंस दोनों का। उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करें, पर्सनालिटी अपना डेवलप करें, कैसे कैसे आपका क्या सब्जेक्ट क्या रहा है, उससे आप रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी तैयारी आप अच्छे से करें। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, राइज वे पाथ को, और अधिक शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।